फिजिक्स के आखिरी चैप्टर जो कि है अपना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेट क्या हो भाई? वे ऑब्जेक्ट बेटा जो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे आयरन स्टील के पीसीज ने। इट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड ना पा बी तक डिनोट करया करें, यो बेरा होना चाहिए था। हमने इसकी एसआई यूनिट हो भाई टेस्ला की प्रॉपर्टी पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाए कि अक भाई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस क्या थी नहीं करती। की तरफ के थी यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस थी, पर बाहर की तरफ के थी भाई नॉन यूनिफॉर्म। राम राम भाई सारा ने स्वागत है थारा थारे अपने पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंजू, थारी साइंस टीचर। और को आज मैं थारती लेकर आ गई हूँ फिजिक्स के आखिरी चैप्टर जो कि है अपना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वन शॉट। तो भाई इसकी गेला हो जाएगी थारी फिजिक्स खत्म, और इसकी गेला है थारा के और चीज खत्म हो जाएगी, थारा हो जाएगा साइंस का इंग्लिश मीडियम का सिलेबस भी खत्म। तो चलो भाई फटाफट फटाफट जा गए ना, तक ज्यादा जा गए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ने जाकर ज्वाइन कर लो पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड के ने। क्यों? इससे बस हमने मिल रहे हैं कि थारी क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स और फ्री में नोट्स जो कि वह थारे काम आएंगे थारे पेपरा में। ठीक है, तो फटाफट जाओ और इन्हें ज्वाइन कर लो भाई। चलो भाई शुरू कर दे वहां अपने चैप्टर ने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स के दिया रहा भाई अपने मैग्नेट दिया रहा। सबसे पहला देख ला भाई मैग्नेट ओए के हैं बड़को। मैग्नेट के हो भाई? वे ऑब्जेक्ट बेटा जो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे आयरन स्टील के पीसीज ने। किन्ने? आयरन और स्टील के पीसीज ने अपनी कहनी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जो कर भाई अपना बार मैग्नेट हो गया, एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक कंपास हो गया इसमें भी, और मैग्नेटिक नीडल होगी भाई, होर्शू मैग्नेट हो गया। ये कुछ एग्जांपल है भाई अपने मैग्नेट्स के। ठीक है, अब देख लेना भाई अपा प्रॉपर्टी मैग्नेट्स की। भाई मैग्नेट है ना बड़को, हमेशा डाइपोल के हमेशा एग्जिस्ट करेगा डाइपोल की तरह। डाइपोल मतलब डाई मतलब दो, पोल मतलब दो पोलना की तरह। वह दो पोल कौन से हैं भाई? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, के नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कदे भी मैग्नेट भाई मोनो पोल की तरह एक्ट नहीं करेगा। नू मान लो अगर ये बीच में था ना थारा मैग्नेट टूट गया, ठीक है, नू मान लो बीच में तो थारा ये मैग्नेट टूट गया, तो भाई ये मैग्नेट जो टूटा है ना, जो ये पोर्शन है, यो है अपने आप के कर लेगा, इस बिहेव करने लग जाएगा नॉर्थ पोल की तरह। और इंगे नाला पोर्शन का जो एंड है यो करने लग जाएगा थारा साउथ पोल की तरह एक्ट। तो जाती भाई मैग्नेट जो है बेटा अपने कदे भी मोनोपोल की तरह एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा डाइपोल की तरह एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, जब भाई मैग्नेट ना आप फ्रीली, मैग्नेट ने अगर आप फ्रीली सस्पेंड कर दें, लटका दे वहां, तो वो अपने आप ने जो अपने अर्थ के हिसाब से, क्योंकि अर्थ में क्या है, मैग्नेटिज्म है, अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से अपने आप ने नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह, अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रिस्पेक्टिव अपने आप ने अलाइन कर ले है। ठीक है, जोन सा भाई अर्थ का साउथ पोल है उस तरफ मैग्नेट का साउथ पोल हो जाएगा, और जोन सा भाई अर्थ का नॉर्थ पोल है उस तरफ अपने मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल अलाइन हो जाएगा। ये बात समझ में? ये थी भाई कुछ मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी। ये बढ़ जाए बढ़ को आगे। मैग्नेट है ना भाई, जो लाइक पोल है भाई वह तक करे रिपेल। जो कर भाई नॉर्थ के नॉर्थ हो गया, या फिर साउथ हो गया, ये क्या करेंगे, एक दूसरे ने रिपेल करेंगे, दूर दूर भाजेंगे एक दूसरे तक। जो कर भाई ये हो गया साउथ के करेंगे एक दूसरे तो दूर भाजेंगे, नॉर्थ के करेंगे एक दूसरे तक दूर भाजेंगे। पर जो अपोजिट पोल है, जो अपने नॉर्थ और साउथ पोल है, जो अपने साउथ और नॉर्थ पोल है भाई, एक दूसरे की तरफ भाजेंगे, क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करें, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है भाई, बढ़ ले वहां गए। ये बात जा बढ़ को बात मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेट के चुंबक है, जो अपना चुंबक के आसपास के एरिया में के द रीजन अराउंड द मैग्नेट, जड़े क्या हुआ है मैग्नेटिक फोर्स
ऑब्जर्व करा जा उसने आपा कह देवा हाँ मैग्नेटिक फील्ड। उसने आपा के कह देवा भाई, उसने आपा कह देवा हाँ मैग्नेटिक फील्ड्स। भाई जो करियो चुंबक है अपना, ठीक है। इस चुंबक के भाई जो आसपास का एरिया है याडे के ऑब्जर्व होगा, याडे ऑब्जर्व होगा भाई मैग्नेटिक फोर्स। के ऑब्जर्व होगा मैग्नेटिक फोर्स। और उनने के कह दिया भैया कि इसकी के है जड़े चुंबक के आसपास के एरिया में जड़ा मैग्नेटिक फोर्स ऑब्जर्व हो है वो के हो भाई मैग्नेटिक फील्ड हो है मैग्नेट की। क्यों है मैग्नेटिक फील्ड हो है मैग्नेट की। आई बात समझ में। दूसरा भाई जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है बेटा उसका मैग्नीट्यूड भी हो है और उसकी डायरेक्शन भी हो, दोनों चीजों उसके दौरे। जो अपनी क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड की इसके दौरे डायरेक्शन भी है के है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तीसरा भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है पट्टी के ऊपर जावे हैं, ये पट्टी जावे हैं भाई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करे पाछे। इन पे के कर दे हाँ हमने क्या कही ये है मैग्नेटिक फील्ड। जो ये अपना मैग्नेट था इसके आसपास का रीजन था जो उसके आसपास वाले रीजन आप के कहाँ थे मैग्नेटिक फील्ड। और यो मैग्नेटिक फील्ड पट्टी के ऊपर जागी भाई, या पट्टी जागी बड़को इमेजिनरी के इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करके जिन आप के कह दे भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। के कह दे हाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह दे। तो कोई था तनु पूछ ले कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों हैं, तो भाई हम के डेफिनेशन दोगे द इमेजिनरी लाइंस प्रेजेंट बिटवीन द इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो लाइन मैग्नेटिक फील्ड ने रिप्रेजेंट करे उन्हें कह दे भाई आपा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है आई बात समझ में। बढ़ ले आगे ये बाइनू को हो गई ये बेरा क्यों कर पा जहाँ पा इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करा अपन बेरा क्यों कर पाटा ये इमेजिनरी लाइन नू है आपा ने भाई मने थारती पीछा नू दिखा दी भाई के लिए इमेजिनरी लाइन थी कि भाई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके आपा इन्हें पढ़ा नू को मैडम आपने क्यों कर बेरा इमेजिनरी लाइन नू जावे हैं नू सर्कुलर लूप में जा है। तब भाई ये आपा ने जब ऑब्जर्व हुई जब आपा ने क्या करे आपा ने यो के लिया एक मैग्नेट लिया, ठीक है। मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ पोल है। आपा ने क्या करया मैग्नेट के एक कनी आपा ने रख दिया कंपस। क्या कर दिया कंपस रख दिया, ठीक है। कंपस में जो नीडल हो मैग्नेटिक नीडल हो वह क्या करेगी डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। क्या करेगी डिफ्लेक्ट करेगी भाई। जुकर आपा कंपस ने रखते गए तो वह जो निडल थी उसमें डिफ्लेक्शन आती गई। वह डिफ्लेक्शन क्यों कर देखने मिली अब भाई हाड़े तक के था नू फिर नू जब आपा ने डिफ्लेक्शन जड़ा जड़े डॉट जड़ा जड़ा कंपस धरा जड़ा जड़ा डिफ्लेक्शन होती गई वह ज्वाइन करी तो आपा ने के मिल लिया भाई आपा ने नू ये लाइंस मिल ली, ठीक है। क्यों कर एक सर्कुलर लूप मिल लिया तो जाती आपा ने के कही अब भाई इमेजिनरी लाइन सर्कुलर लूप की तरह है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी उसमें होंगी सर्कुलर लूप की फॉर्म में होंगी, ठीक है। भाई ये क्वेश्चन पूछा जा है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो किसकी बार मैग्नेट की, ठीक है। तो यो है भाई थारा इंपॉर्टेंट इसने कर लियो ध्यान से याद रखियो। यो डायग्राम में का है यो चैप्टर बढ़िया तरिया, ठीक है। तो ई बाजा हाँ बड़ को असलियत में हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन कद देखने मिली क्या करे हमने कार्डबोर्ड लिया। कार्डबोर्ड पापा ने रख दिया भाई मैग्नेट, ठीक है। और उस मैग्नेट पापा ने क्या कर कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड पापा ने मैग्नेट रखा और उसमें के उस कार्डबोर्ड पर पूरे पे के फैला दी भाई पापा ने फैला दी आयरन फिलिंग्स लोहे का चूना डस्ट आयरन डस्ट फैला दिया। आयरन फीलिंग बोल लो भाई डस्ट बोल लो, ठीक है। ये फैला दिया और जब आप उस कार्डबोर्ड ने अड़का दे नहीं करार दे अड़का पेन मारा तो क्या करा वो कार्डबोर्ड अलग अड़का टैप करांगे। जब आप उसने टैप करा ना भाई तो आप क्या देखा कि मैग्नेट के अराउंड ईसा सा स्ट्रक्चर बनने लग जा है। किसा
ईसा सा स्ट्रक्चर बनन लाग जाए। इस तरिया अपनी क्या हो जा है, जो आयरन का डस्ट है भाई वो इस तरिया अरेंज होने लाग जा है। दिखा है ना, लगता ऑब्जर्व हुए हैं। तो इस तरह हुआ है भाई आपने मेरा पार्ट है। इस तरह जो सच्चाई में आपने कद ऑब्जर्व हुए हैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जब आप आयो एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं। ठीक है, तो इस शेप में आपने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखू भाई मैं MFL, समझ जाइए इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, MFL मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आई बात समझने। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड है ना बड़को, जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड थी भाई इसने आप डिनोट करया करें बी ते। मैग्नेटिक फील्ड ना आप बी ते डिनोट करया करें। यो बेरा होना चाहिए था हमने, इसकी SI यूनिट होगा भाई टेस्ला। क्यों है टेस्ला, बस बेरा होना चाहिए भाई। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ने लग रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ने लग रहे हो, तो बेरा होना चाहिए भाई SI यूनिट क्यों मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला। ठीक है, डिनोट क्या तक करया करे भाई बी तक करया करते। असलियत में अपन ऑब्जर्व कर दो ही इस तरीके तो क्या लिख रहा है देखा, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव मैग्नेटिक फील्ड। हाँ भाई, जिसमें मैग्नेट फोर्स ना आप डिटेक्ट कर इसका उसने मैग्नेटिक फील्ड कह दे, उस एरिया ने रीजन है। एंड द लाइंस अलोंग विच द आयरन फीलिंग लाइंस, और जो ये लाइंस ही है जिनके अलोंग अपनी आयरन फीलिंग क्या हुई है, अरेंज हुई है, इन नाप के कह दे हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है भाई, यो ये जो समझाया था वो ये लिख रहा है। ई पढ़ ले बड़को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। आप पढ़ डांगे 4 प्रॉपर्टी, और भाई पेपर में इन पे क्वेश्चन आवे है। ठीक है, न ध्यान से पढ़ लियो, ध्यान से समझ लियो। आई बात समझ में। 4 पढ़ डांगे आप प्रॉपर्टी कौन सी पहली देख लो। कन्वेंशनली के है भाई फील्ड लाइन है ना जो आप मानना हा, आप असलियत में देखिए आप मानना हा। कन्वेंशनली जड़ा आ जाओ उड़नू है भाई आप मानना है, एज्यूम करा हा, देखी नहीं है, असलियत में नहीं है, देखी नहीं है, पर आप मानना हा। ठीक है, के है भाई फील्ड लाइन है, जो बेटा फील्ड लाइन है भाई यो है अपना मैग्नेट। ठीक है, इसमें एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। यो क्या है, जो फील्ड लाइन है भाई वह नॉर्थ पोल तक लकड़े हैं और कड़े जा हैं साउथ पोल में जा हैं, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर। ठीक है, और अंदर क्या है भाई, अंदर क्या हो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये भी आड़े तय गए, आड़े अंदर की तरफ साउथ तय अंदर गई, तो फिर अंदर की तरफ क्या डायरेक्शन है भाई, अंदर की तरफ क्या डायरेक्शन है, अंदर की तरफ डायरेक्शन है भाई अपनी साउथ तय नॉर्थ। क्या डायरेक्शन अपनी साउथ तय नॉर्थ की अपनी डायरेक्शन। पहली प्रॉपर्टी आएगा भाई नॉर्थ तय लकड़े है और साउथ में जावे है। ठीक है, और अंदर के है भाई साउथ जा नॉर्थ में जा है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, के हैं क्लोज्ड कर्व है, के है क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड कर्व मतलब क्लोज्ड नो लूप है। ठीक है, क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड लूप है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तीसरा क्या है भाई, तीसरा नु का है अब जो स्ट्रेंथ है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जो स्ट्रेंथ है भाई अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वाक्य करे है डिग्री ऑफ क्लोजनेस पे फील्ड लाइंस के, उस पर डिपेंड करे। क्यों करे भाई, स्ट्रेंथ है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, स्ट्रेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड की और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितनी क्लोज है हमारी, किस पे डिपेंड कर रहा है, क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब जितनी भीड़ होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एरिया में उड़े के होगी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की। हम याड़े देखियो, याड़ है, याड़ तक क्या है, याड़ नू लकड़ेंगी तो याड़ है
याड़े के हैं इकट्ठी हुए हैं, देखो ये हमने इस डायग्राम में भी याड़े के था, याड़े हमने किसा दिखा था, याड़े डार्क डार्क दिखा है ना, यो एरिया डार्क डार्क दिखा है ना, इसका मतलब क्या है, याड़े बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, के हैं बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसका मतलब क्या है, याड़े जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वह भी बहुत ज्यादा है। तीसरी प्रॉपर्टी भाई अपनी या का वह है, ठीक है। ई बाजा हाँ बड़को अपनी चौथी प्रॉपर्टी पे, चौथी प्रॉपर्टी पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाए कि अक भाई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस क्या नहीं करती, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस क्यों नहीं करती, और भाई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती क्रॉस नहीं करती बालको, क्योंकि अगर जड़े क्रॉस करी हैं याड़े अगर आपने बेटा दर दिया कंपस, ठीक है, याड़े दर दिया कंपस, तो भाई अपने कंपस की निडल एक के डायरेक्शन में, एक के डायरेक्शन में जा सके है, दोनों डायरेक्शन में जा सकी, मैं याड़े खड़ी हूं, मैं चाहे तइंगे नहीं जा सकूं हूं और चाहे मैं इंगे नहीं जा सकूं हूं, मैं दोनों डायरेक्शन में तो जा नहीं सकती, तन जाए थी नू है भाई के है अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है भाई, वह इंटरसेक्ट नहीं करया करती, क्यों नहीं करया करती, क्योंकि भाई जो अपने कंपस की नीडल है वह पॉइंट नहीं कर सकती दो डायरेक्शन में एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, याड़े जड़े कट्टी है उड़े अगर आप धरांगे तो उड़े ये दो डायरेक्शन में नहीं कर सकती, चाहे उससे डायरेक्शन में पॉइंट कर सके है, चाहे या भाई इससे डायरेक्शन में पॉइंट कर सका, आई बात समझ में। तो ये थी भाई थारी के चार प्रॉपर्टी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ये भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो वह दो तरीका की हो हैं, क्यों है दो तरीका की, एक है यूनिफॉर्म और एक है नॉन यूनिफॉर्म। तो भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसकी स्ट्रेंथ मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वह क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी पूरे रीजन में, क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वे क्या है भाई, ये दो चीज याद रखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसमें क्या है, एक तो है भाई पैरेलल, के हैं एक तो है भाई पैरेलल और दूसरा के है उनके बीच में के है इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। तो इनने क्या कह दिया भाई आप पैरेलल, जिनमें पैरेलल और इक्वल स्पेस लाइन हो उनने कह दिया भाई आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बाजा भाई नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में क्या है भाई, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन हो या फिर दोनों चीज हो वह चेंज होती रहेंगी, ठीक है। मतलब कि क्या है ना तो वह पैरेलल नॉट पैरेलल और वह क्या है भाई कर्व्ड है या फिर अनइवनली स्पेस्ड है। देखो भाई पैरेलल तो है ही नहीं, ठीक है ही नहीं पैरेलल तो। दूसरा भाई डायरेक्शन चेंज हो है, एक सीधी जा है तो एक नू मुड़ जा है, ठीक है, एक नू मुड़ जाए एक और नू मुड़ जाता है, आड़े क्या होया डायरेक्शन चेंज होगी, क्यों ही डायरेक्शन भी चेंज होगी, और ये क्या है अनइवनली स्पेस्ड हैं और पैरेलल है ही नहीं, आई बात समझ में। तो ये कौन सी होगी भाई थारी नॉन यूनिफॉर्म लाइंस, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होगी, ठीक है। जो कर भाई अपना मैग्नेट है, अपना बार मैग्नेट है, उसमें क्या था अंदर की तरफ तक की सी थी, अंदर की तरफ क्या थी यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस थी, पर बाहर की तरफ क्या थी भाई नॉन यूनिफॉर्म, किसी थी बाहर की तरफ नॉन यूनिफॉर्म थी, आई बात समझ में। एग्जाम्पल तो थारा समझ में आई होता। तो ये है भाई दो तरीके की थारी फील्ड लाइन ही बाजा बाळको अपने ओयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, भाई जो अपने हंस क्रिस्टियन ओयस्टर्ड थे इन भाई एक्सपेरिमेंट करा, और इन एक्सपेरिमेंट के करा इन भाई एक सर्किट लिया और सर्किट के द्वारा दर दिया भाई इनने मैग्नेटिक कंपस, और जब इन वो सर्किट ऑन करा, जब इन वो सर्किट भाई याड़े के था ऑफ था, और जब इन भाई वो सर्किट के करया ऑन करया और इसमें तो क्या होया करंट पास होया, तो के देखा जो कंपस की जो नीडल है भाई वह क्या हुई डिफ्लेक्ट हुई, क्या हुई जो कंपस की नीडल थी भाई वह क्या हुई डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। तो इससे के बेरा पाट्या
अक भाई जब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो के शो करेगा भाई जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिज्म है ये रिलेटेड फिनोमिना है। मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिक करंट ने जब पास करा आपा सर्किट में तो मैग्नेटिक जो कंपास की नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन आवा है। इसका मतलब क्या है भाई कि भाई जो इलेक्ट्रिक करंट है बड़को वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करे है। जैसे अपने चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई बात समझ में? तो भाई यो ये मामला था जो अपने ओयस्टर एक्सपेरिमेंट में था। तो भाई क्या लिख रखा है वो पढ़ लो। इन 1820 ओयस्टर ने एक्सपेरिमेंट डिस्कवर किया एक्सीडेंटली के कंपास नीडल थी भाई जो वाक्य होगी, कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होगी कद होई जब इलेक्ट्रिक करंट पास करे एक मेटेलिक वायर में तय। जब अपन इलेक्ट्रिक करंट वायर करा उसमें जो उसके पास अपन कंपास रखा तो उसमें क्या हुई, डिफ्लेक्शन हुई। इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू इसने क्या कही भाई अपने ओयस्टर साहब ने, अब जो इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज्म है वे क्या है, रिलेटेड फिनोमिना है। उनमें क्या माना क्या मैं तालमेल रिलेशन है क्या माना क्या मैं, ठीक है। और यार्ड है और चीज के कही जो वायर है भाई जिसमें ते करंट पास करे यार्ड है या किसकी तरह बिहेव करेगी, या बिहेव करेगी भाई मैग्नेट की तरह के जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर थी भाई वह किसकी तरह बिहेव करेगी, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो यो था भाई थारा मोटा मोटा ओयस्टर एक्सपेरिमेंट। ई बढ़ लिया भाई आगे भाई ई बाज आया थारा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के चीज क्या थी, के चीज है या किस चीज थी है यो भाई, यो है थारा डायरेक्शन ऑफ के बताती, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है भाई थारा राइट हैंड थंब रूल, या फिर उसने मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल भी कह रहा है, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल भी कहा कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई इसमें के कवे हैं या देख ले भाई, इट इज एन इजी वे टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ करंट कैरिंग कंडक्टर। किसमें डायरेक्शन लगा देंगे मैग्नेटिक फील्ड की, किसमें, करंट कैरिंग कंडक्टर में, करंट कैरिंग कंडक्टर में। आई बात समझ में? तो उससे है भाई मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। और क्या है, इमेजिन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज हेल्ड इन राइट हैंड। राइट हैंड है भाई थारा, इसमें हमने जो करियो मान लो भाई थारा करंट कैरिंग कंडक्टर है स्ट्रेट, ठीक है, यो होल्ड करया सच दैट थंब इस इसी तरह करेगा भाई जो थंब है वो तो पॉइंट करेगा किसके नहीं, करंट की क्या नहीं, क्या करेगा वो तो पॉइंट करेगा भाई थारा करंट की क्या नहीं, ठीक है। और जो ये कर्ल होवेंगी फिंगर जिसमें ये पकड़े जा है जो भाई यो करंट हो गया और जिंगे ने ये आंगली मुड़ेंगी, इसका मतलब उससे डायरेक्शन में थारी मैग्नेटिक फील्ड जाए, या मैग्नेटिक फील्ड है ये पॉइंट है जो आंगलियां की ये क्या डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, करंट ऊपर आने जाए तो अपना मैग्नेटिक फील्ड यार्ड है, ठीक है। तो पॉइंट क्या करेंगे भाई, डायरेक्शन बताओगे मैग्नेटिक फील्ड की। आई बात समझ में? तो यो कहे भाई अपना राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। देखो भाई समझती इब एक जो नीला नीला लंबा दिखा ये हमारे लो थारा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। इब इसमें भाई यो करंट कैरिंग वायर है, इसमें के कही अब भाई करंट जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या बता रखी है, अब भाई करंट ऊपर की तरफ फ्लो करे, ठीक है भाई, यो रहा था यो और यो मैंने कर लिया नू पकड़ लिया, ठीक है भाई। ये भाई देखो करंट ऊपर आना है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, मैंने क्या कही थी जो आंगलियां की आगे के पॉइंट है ये करेंगे डायरेक्शन ने, ठीक है। तो भाई यो है थारा करंट कहेंगे यो ऊपर आना करंट गया आंगली किंगे न कर लो किंगे ना मुड़ी इंगे न तो करंट किंगे ना आवे इंगे न, तो यार जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसने क्या शो करांगे, ए
नू शो करांगे ना ये भाई, नू आवे बारने की तरिया, बारने की तरफ आउटवर्ड। ठीक है, ये भाई एक चीज और बता दू थारे ती, आप 6 टाइप की डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? 6 टाइप की डायरेक्शन। कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और एक है भाई इनवर्ड, और एक है आउटवर्ड। इसमें आप आइए पढ़ डांगे। इनवर्ड ने आप इनटू द पेज भी कह देवांगे, इनटू द पेज, और इसने आप भाई आउट ऑफ द पेज भी कह देवांगे। ठीक है, आई बात समझ में? आई बात समझ में? आपा 2 तरिया की 6 तरिया की डायरेक्शन पर डा, इनवर्ड और आउटवर्ड वाली। ई भाई देखो यार क्या था, अपने कॉपी में पेज तक अंदाजा लाइयो, कॉपी तक करियो, जब बत हम बढ़िया तरी अपने पेपर में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मैं आड़े बोर्ड है भाई मेरे पे, क्या आओ बाहर की तरफ आओ तो आउटवर्ड आई। ठीक है, अरे भाई ई भी आड़े करंट के है नीचे की तरफ, के है करंट नीचे की तरफ, यांगली किंग है जा अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर जा है ना, ये अंदर जा है बोर्ड के, तो वही अंदर की तरफ। तो अपनी इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं भाई, मैग्नेटिक फील्ड वह किस डायरेक्शन में करेगी? इस डायरेक्शन में जावेगी। ठीक है, आई बात समझ में? ओहो ओहो, क्यों रे? तो ये है भाई थारा राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल का रिश्ता था, हमने बेरा पार्ट जाएगी थारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर हमने करंट की डायरेक्शन बेरा है। ई बाजा बड़को मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर, भाई मैग्नेटिक फील्ड पर डांगे ड्यू टू करंट आप 3 तरिया की, एक स्ट्रेट कंडक्टर में थे, एक सर्कुलर लूप में थे, और एक पर डांगे आप सोलेनोइड में थे। तो सबसे पहले पढ़ ले वहां पर स्ट्रेट कंडक्टर में। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर में क्या है भाई, आपने एक कार्डबोर्ड लिया और उसमें ना यार गड्ढा कर दिया, और उस गड्ढे में तो क्या कर दिया आपने, स्ट्रेट या वायर थी ना या ले काट दी। ठीक है, और इसमें तो क्या कर दिया, सर्किट सा बना दिया, और इसमें तो कर दिया भाई आपने करंट पास। ठीक है, जब आपने करंट पास कराया बड़को, करंट कड़े तो होगा पॉजिटिव तो नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट कड़े था भाई आड़े तो आवे अपना। ठीक है, यो अपना क्या है, करंट है। तो भाई जब ये करंट आता आप के देखा, हाँ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना है, अगर इसने आप आयरन फीलिंग और उसके हिसाब से देखा था आपने इसी इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखेंगी। ये किसी है कंसेंट्रिक, किसी गोल गोल है ना, कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखी आपने बनी हुई, और इसकी डायरेक्शन देखो, करंट अगर नीचे न है, थंब राइट एंड थंब रूल लगाओ, करंट नीचे न है तो कड़े तो आवेगी डायरेक्शन, करंट नीचे न है तो नू आवेगी बाहर की तरफ, क्यों करो होगी अपनी नू होगी अपनी डायरेक्शन। ठीक है, तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भाई नू आवेगी क्लॉक वाइज। ठीक है, तो भाई अगर करंट अपना करंट बेटा के है, पहला तक क्या किसी अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखी भाई कंसेंट्रिक। ठीक है, दूसरा करंट क्या है, करंट अगर डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी बेटा, क्लॉकवाइज। क्या होंगी, क्लॉक वाइज। और भाई अगर करंट अपना अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस करंट ना आप ऊपर की तरफ तक फ्लो करवा दे वहां, तो अपना करंट क्या होगा, ऊपर की तरफ, और अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसकी तरफ होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट अपना अपवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड है जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे क्या होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, आई बात समझ में? ई भाई पढ़ ले वहां पा,
अपनी इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस हुई है उसके बारे में। तो क्या भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या थी? कंसेंट्रिक सर्कल। ये क्या थे? कंसेंट्रिक सर्कल। ये क्या थे? ये क्या थे? कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है। दूसरा क्या है? डायरेक्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की रिवर्स हो सकता है अगर करंट की डायरेक्शन ने रिवर्स कर दे। करी ना भाई अपन ने, अगर ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट का फ्लो करवाया तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी हुई थी एंटी क्लॉकवाइज। या ये चीज कही थी अपवर्ड करवाया तो किसी हुई एंटी क्लॉकवाइज। और अगर बटा अपन ने करंट की डायरेक्शन बदल दी, डाउनवर्ड कर दी, तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी हो जाएंगी भाई, क्लॉक वाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तो हो गए भाई ये थारे तीनों पॉइंट क्लियर। ये बाजा बड़को के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड हुई है ना बेटा, वे के हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके भाई? डिस्टेंस के। डिस्टेंस क्या के? फ्रॉम द कंडक्टर के। भाई देखो करंट के ऊपर जितना ज्यादा करंट बेटा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, उतनी ज्यादा क्या होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी। और भाई जितनी क्लोज मैग्नेटिक फील्ड होंगी भाई उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ होगी। जितनी दूर दूर जाती जाएंगी उतनी ये थारी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएंगी। क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। कंडक्टर है भाई आड़े आड़े इबके हैं मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स जो एरिया वो रीजन है वो अगजित कितने एक लिमिटेड एरिया आती है मैग्नेटिक फोर्स आपने महसूस होगा ना, ऐसे ना मैग्नेट ने। तो क्या है भाई, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर जाती जाएगी तो वह क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। आई बात समझ में? याड़े के है याड़ा भाई, क्लोज 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 है, ये दूर जाती जाएंगी क्यों हो जाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या होता जाएगा? वो कम होता जाएगा। तो यह चीज क्या है भाई अपनी पांचवी प्रॉपर्टी की भैया, इनवर्सली है किसके? डिस्टेंस की। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि इस भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वह डिक्रीज होती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई बात समझ में? ई बढ़ लिया भाई आगे देख ले वहां मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू सर्कुलर लूप। भाई सर्कुलर लूप में क्यों करो है? एक बोर्ड लिया उसमें सर्कुलर दो तरफ गड्ढे करे रूढ़े तक केल काट दिया अपन नू, एक सर्कुलर वायर की तरह अपन एक लूप सर्कुलर वो लगा दिया। ठीक है, ये हो रहा भाई। ठीक है, और इसमें तो कर दिया भाई अपन के करंट पास। जब करंट पास करे हैं बेटा, करंट पास करे भाई, करंट जा है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड राइट एंड थंब रूल लगाओ। क्या लगाओ? राइट एंड थंब रूल लगाया भाई। करंट के अपवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी? बाहर की तरफ, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड? एंटी क्लॉकवाइज। करंट के था अपवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड की सी आई भाई एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आई बात समझ में? ये बाई के है ये करंट याड़े ते नू फ्लो होगा और याड़े के आ गया नीचे की तरफ। तो करंट के है भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो क्या है भाई अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी आएंगी? क्लॉकवाइज आवेंगी। आई बात समझ में? ये हो गया भाई आपने इस तबेरा पढ़ लिया कि हाँ डायरेक्शन के मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, इससे का भाई अगर आप उस बढ़िया देखा तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग, इसने आप नू भी दिखा सका। ई पढ़ लिया भाई इनकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के है बड़को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड अराउंड अ सर्कुलर लूप इज ऑल्सो सर्कुलर। सर्कुलर लूप है जो भाई अपनी, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वह भी के है? सर्कुलर है ना? सर्कुलर के हैं? सर्कुलर हैं। आई बात समझ में? चलो भाई ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा क्या है? सेंटर में भाई फील्ड लाइन है क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए एक दूसरे का।
क्यों कर। देखो भाई करते जाएंगे सेंटर में आके क्या होगी, पैरेलल होगी ना। सेंटर में आके दोनों के अंतर लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। दूसरा पॉइंट है भाई थारा यो। तीसरा पॉइंट क्या है, द पार्ट फ्रॉम वेयर द फील्ड लाइन सेंटरिंग, वो पार्ट बेटा जिसमें क्या है फील्ड लाइन के करे हैं एंटर करे हैं, वो पार्ट जिसमें फील्ड लाइन एंटर करे हैं वो के करे, जिस ना आप फेस करा हाँ वो के है भाई साउथ पोल कंसीडर करा जाएगा, और जो दूसरा है वो नॉर्थ पोल। पहले आता नू समझो साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्यों कर कंसीडर करा जाएगा। भाई अपना मैग्नेट था, मैग्नेट का था नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्या था, नॉर्थ में तो जावे थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ में जाकर बढ़े थी, नॉर्थ में तो लकड़े थी, साउथ में बढ़े थी। ठीक है, तो मैग्नेट है भाई अपने करंट कैरिंग कंडक्टर है जो ये मैग्नेट है, जो सर्कुलर लूप है मैग्नेट की तरह, जब उसमें करंट पास करे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो क्या है भाई, जिस तरफ तापा नू दिखेगा भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर घुसे हैं, उस नापा के कंसीडर करांगे भाई, उस नापा कंसीडर करांगे साउथ पोल। और जिसमें तापा नू दिखे भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर ने लकड़े हैं, उस नापा कंसीडर करांगे नॉर्थ पोल। ठीक है, तो जाती है भाई भी कंसीडर साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्यों करांगे। ये भी आड़े देखो भाई, याड़ा बालको अगर इसने थोड़ा नू करोगे तो क्या देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हैं अंदर की तरफ, क्यों है अंदर की तरफ जान लग रही है ना, एरो देखो था इन पे अंदर की तरफ जान लग रही है। तो अगर हम इस तरफ आगे की तरफ खड़े हाँ तो अपन क्या दिखा भाई अंदर की तरफ जा है, अंदर की तरफ किस में जाएंगी, अंदर की तरफ जाएंगी भाई साउथ पोल में। तो आप आएंगे नाले पोर्शन में क्या करांगे, साउथ पोल कंसीडर करांगे। ये भाई मैं चली जाऊं बोर्ड के पीछे, इस बोर्ड के पीछे खड़ी हो जाऊं तो उड़े क्या दिखेगा मने, उड़े मने क्या दिखेगा भाई, अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये तो बाहर नहीं लकड़े हैं, क्या दिखेगा अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो बाहर नहीं लकड़े हैं, और बाहर ने किस में लकड़िया करे, नॉर्थ में। क्यों नॉर्थ में लकड़ के साउथ में जाया करे, तो उंगे ना बाकी कंसीडर करांगे भाई उस तरफ आवा कंसीडर करांगे नॉर्थ पोल। तो इसने सिंपली क्या था नू डिनोट करे थे अग भाई इंगे इंते ते घुसी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो यो क्या हो गया अपना साउथ पोल। यो क्या हो गया अपना साउथ पोल। और याड़े तक के हैं, याड़े तक लकड़े हैं अपनी बाहर की तरफ, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, यो हो गया थारा नॉर्थ पोल। या है भाई एक और तीसरी प्रॉपर्टी केक है, ये बाजा फोर्थ थाली पे भाई, करंट फ्लोइंग क्लॉकवाइज मतलब साउथ। करंट अगर बेटा क्लॉकवाइज फ्लो करे है तो इसका मतलब क्या है भाई, वह डायरेक्शन है साउथ। और करंट फ्लो करे भाई एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब वह डायरेक्शन है नॉर्थ। ये करंट बेटा देखो, करंट क्लॉकवाइज क्या कही है, करंट क्लॉकवाइज। अगर करंट बेटा क्लॉकवाइज घड़ी के ऊपर चाल्या करे अपनी नुआ तो चाल्या करे, नुआ चाल्या करे तो अपनी करंट के है, अपना करंट भी तो नुआ मूव करे है। यो देखो अपना करंट के है, अपना करंट पॉजिटिव टर्मिनल तक लकड़िया, अपना करंट ये आड़े तक लेकर ये अपना करंट क्यों कर फ्लो करे है, अपना करंट फ्लो करे है नू। तो यो क्या हो गया थारा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है मतलब कि आप श्याम ही तो देखा तो अपना ये क्लॉकवाइज, ये बापा ने एग्जांपल देखा क्लॉकवाइज का था, तो अपना जो आगे वाला पोर्शन है जो फेस करा वो क्या है साउथ। और अगर बेटा करंट की रिवर्स कर देवांगे डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कर देवांगे तो यो क्या कहेंगे आप भाई जो डायरेक्शन है वह क्या है, जो आप फेस करा हाँ डायरेक्शन वह कौन सी है, नॉर्थ है। ठीक है, एक आसान तरीका और बता दी हूं याद करने का, कंफ्यूज हो भाई। क्लॉकवाइज में क्या था साउथ, क्लॉकवाइज में क्या था साउथ, एंटी क्लॉक में क्या था नॉर्थ। ये भाई एंटी में एन में क्या है, एंटी में एन है, एन तो मतलब नॉर्थ, फिर जो रह गया भाई वो क्लॉकवाइज मतलब साउथ। आगे बात समझ में, आसान तरीका बता दिया था याद करने का। ठीक है, इस तरह हम ये दो प्रॉपर्टी लिख लोगे थारी, जो ये
सर्कुलर रूप के कारण थारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उनती। ई बढ़ लिया बड़ को आगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन सोलेनोइड। ई पढ़ांगे भाई आप सोलेनोइड। सोलेनोइड में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बने हैं। पहले देख लिया भाई सोलेनोइड ओवे की है। सोलेनोइड भाई एक कोयल है जिसमें क्यों है बहुत सारे सर्कुलर टर्नो है। किसके? इंसुलेटेड कॉपर वायर के। और जब वह रैप्ड से क्लोजली हो तो आपने क्या देखा है? किसकी शेप में दिखा है भाई? आपने वो दिखा है सिलेंडर की शेप में। इसी तरह दिखेगा आपने, देखो ठीक है। तो यो है भाई थारा सोलेनोइड। जो कर भाई वह स्प्रिंग देख ले, वहां स्प्रिंग का एक कैन देखांगे तो क्या दिखेगा अपन? बस एक के दिखेगा ना, स्प्रिंग है। स्प्रिंग ना अपन करके देखांगे तो क्या सिलेंड्रिकल शेप में है, पर उसमें कई सारे टर्न है स्प्रिंग के। आई बात समझ में? तो वो इससे तरीका है भाई स्प्रिंग ने सोच लियो थारे सोलेनोइड का होता है। पैटर्न जो है भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का करंट कैरिंग सोलेनोइड में वो किसके सिमिलर है? वो सिमिलर है भाई थारे बार मैग्नेट के। क्योंकि ये भाई था हम स्प्रिंग ले रहे हो, स्प्रिंग ने नू देखोगे ठीक है, तो हमने नू देखा मन ने क्या मन तो श्यामी आड़ा ही दिखेगा। इससे मतलब चाहे तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड करती दिखेंगी, चाहे इसमें बढ़ती दिखेंगी। आई बात समझ में? तो क्या है अपना बार मैग्नेट की तरियाएं क्या करे है पैटर्न हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। क्यों कर देखो ये भी आड़ है, यो क्या है अपना नॉर्थ पोल, जिसमें द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लकड़े वो क्या है अपना नॉर्थ पोल, और जिसमें बड़े हैं वो क्या है अपना साउथ पोल। तो यो क्या हो गया अपना साउथ पोल और यो क्या हो गया अपना नॉर्थ पोल। तो भाई नॉर्थ से साउथ में गई और फिर अंदर पैरेलल। नुआ भाई अपना क्या है? यो अपना क्या है भाई नॉर्थ पोल और यो क्या है साउथ पोल। नॉर्थ ते लकड़ी, साउथ में बड़ी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सेम पैटर्न है ना, सेम पैटर्न है। यो क्या अपना बार मैग्नेट है और यो क्या है अपना सोलेनोइड। यो क्या अपना सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड है यो अपना। तो इनकी जो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड है भाई वो सेम तरिया भाई सोलेनोइड सिमिलर हो है पैटर्न में। सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर हो है किसके? बार मैग्नेट के। ई बाजा वाल को अपनी तीसरी चीज पे क्या है भाई? इसमें क्या था वो है सेम, एक एंड के बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह और दूसरा साउथ पोल की तरह। अंदर क्या होगा यूनिफॉर्म फील्ड। मैंने था तीन नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म समझा दो। जब मैंने कही थी बार मैग्नेट ठाकर देखो उसमें क्या है बार तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पर अंदर क्या यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि क्या है भाई साउथ ते नॉर्थ है नु पैरेलल सीधी सीधी इक्वी डिस्टेंस पे साउथ ते नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जामे हैं। आई बात समझ में? तो यो क्या हो गया भाई थारा यूनिफॉर्म। देखो इक्वली इक्वली डिस्टेंस पे है, इक्वली डिस्टेंस पे हैं, पैरेलल हैं ठीक है। तो ये होगी थारी यूनिफॉर्म होगी अंदर की तरफ, सोलेनोइड के अंदर इनसाइड में यूनिफॉर्म फील्ड हो। ईब देख ले भाई स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, जो थारी भाई स्ट्रेंथ हो है मैग्नेटिक फील्ड की वह किन चीजा पे डिपेंड करे भाई? वाह कर रहे हैं इन चार चीजा पे। क्यों कर भाई? अगर आप करंट न बढ़ावांगे तो क्या होगा? अपनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी ठीक है। क्यों? जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। दूसरा भाई नंबर ऑफ के है जो आप नंबर ऑफ टर्न्स हैं उन्हें बढ़ावांगे उतना ही ज्यादा क्या होगा भाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़े। क्यों कर देखो एक तो है भाई यो ठीक है, एक है भाई या तो ज्यादा नंबर ऑफ टर्न से ज्यादा करंट फ्लो करेगा। अगर ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। आई बात समझ में? तीसरा
भाई के है इसका गैप, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनके बीच में गैप वो कम होना चाहिए। ये भाई देखो, एक तो ये भाई चौड़े चौड़े टर्न है और एक भाई ये बीड़े बीड़े टर्न है। तो जो बीड़े बीड़े टर्न है ना भाई, इनमें ज्यादा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो गैप के होने चाहिए, कम होना चाहिए, इन्हें डिक्रीज कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर गैप ने भाई आप डिक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हवा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर आ जाए भाई नेचर ऑफ मीडियम और इनसाइड द कोर। ये भाई देखो, ये सोलेनोइड था, इसके बीच में मैं कहूँ ना स्प्रिंग सा हो, स्प्रिंग के जो बीच में जो स्पेस है उसमें आप किसा मटेरियल डाला हाँ, वो जो कोर है स्प्रिंग के जो बीच में स्पेस है उसने आप कोर कहा, उस कोर में उसमें सोलेनोइड मानो, सोलेनोइड का जो कोर है उसमें किसा मटेरियल प्रेजेंट है, उस पर भी क्या चीज डिपेंड करे भाई, थारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करे है। ठीक है, आई बात समझ में, आई बात समझ में। ये चार चीज है भाई जिस पर थारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करे। अब देखो भाई आगे चलो, अब थार तीनों कहेंगे एक भाई ये 4 पॉइंट है, सेंटर में, एंड में, जस्ट अबव, जस्ट बिलो, इनमें नू बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिवन पॉइंट आप कितनी होगी। तो बालको के है इस चीज में, जो सेंटर में है, जो यार्ड है, के है जो भाई थारी यार्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वह के रहेगी, वह थारी रहेगी भाई सेंटर में, के रहेगी सेम रहेगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, एंड्स में भाई यो पॉइंट और यो पॉइंट यार्ड है थारी, एट एंड्स, एंड्स में किसी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रहेगी भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वह क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगी, हाफ रहेगी, हाफ हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी। ई बाई आ जा है जस्ट अबव और जस्ट बिलो, जस्ट अबव मतलब ये कत्ती यार्ड है, ठीक है, और जस्ट बिलो मतलब कत्ती यार्ड है। इन दो पॉइंट पे बड़को थारी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रहेगी वह रहेगी 0, क्या रहेगी 0। हाँ नू है जस्ट बिलो और जस्ट अबव कही है, मैंने इस तो थोड़ा ऊपर न जाते जाओगे तो यार्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, यार्ड भी अगर थोड़ा और नीचे जाओगे तो यार्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, पर जस्ट अबव नाम ने पढ़ी है, जस्ट अबव और जस्ट बिलो कितनी रहेगी भाई थारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 रहेगी। आई बात समझ में। ई बढ़ लिया भाई आगे, एप्लीकेशंस देख लिया भाई अपने सोलेनोइड की। भाई 2 एप्लीकेशन है अपने सोलेनोइड की, एक है भाई परमानेंट मैग्नेट और एक है भाई अपना टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट में क्या है, अगर भाई जो इससे बीच में कोर है, जो यह चीज है सोलेनोइड का कोर है, उसमें आप क्या करा, आयरन, कोबाल्ट हो या फिर निकल हो या फिर क्यों स्टील हो, इन चीजा ने प्लेस कर दे वहां, तो इससे क्या बन जाएगा भाई अपन परमानेंट मैग्नेट मिल जाएगा। और उड़े भाई अगर आपा इस कोर में क्या कर दे वहां सॉफ्ट के सॉफ्ट आयरन डाल दे वहां, तो आपा ने क्या मिल जाएगा बेटा, आपा ने मिल जाएगा टेम्परेरी मैग्नेट, जो कि क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो ये है भाई थारी 2 एप्लीकेशंस के भी परमानेंट मैग्नेट बनाने में भी काम आवे है सोलेनोइड, और टेम्परेरी मैग्नेट मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेट बनाने में भी काम आवे। ई बढ़ लिया भाई आगे किस पे, फोर्सेस ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ईब थी आपने क्या था मैग्नेटिक फील्ड पर, डीप देख लिया भाई आपा फोर्सेस देख लिया करंट कैरिंग कंडक्टर्स पे। तो भाई के देखा ये एक्सपेरिमेंट करे आपने, इसमें आपने के देखा कि जब भाई आपा एक रोड लिया आपने, के लिया या एक रोड ली और या आपने नु लटका दिया, और उसके पास के ले गया आपा के ले गए मैग्नेट ले गए, और जब आपने इस पे करंट पास करया, जब आपने इसमें करंट पास करया तो आपने के देखा कि यार रोड के है या एकदम नु आगे पाछे हुई डिस्प्लेस हुई,
क्या हुई, या रोड डिस्प्लेस हुई, और या डिस्प्लेस क्या थी हुई, वह रीजन आप पढ़ डांगे। वह रीजन के है, वह है भाई फोर्स की वजह से। उसका के रीजन है, फोर्स की वजह से। तो के लिख रखा है, यो पढ़ो पहले। एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। हाँ भी बेरा भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, और जो दिस फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मैग्नेट प्लेस्ड नियर द कंडक्टर। और जो या फील्ड है ना बेटा, या फोर्स डालेगी मैग्नेट पे, किस पे, मैग्नेट पे, जब उसके कंडक्टर के आसपास कोई मैग्नेट रखा होगा। ठीक है। फ्रेंच साइंटिस्ट थे जो हमारे एंड्रे मैरी एम्पियर, उनने क्या करा, सजेस्ट करा दैट मैग्नेट ऑल्सो एक्सर्ट, जो अपना यो मैग्नेट और दरिया है पास में कंडक्टर के, वो भी इक्वल और अपोजिट के, वो भी इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा करंट कैरिंग कंडक्टर पे। ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब ये इक्वल और अपोजिट करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगा होगा, तो क्या होगा, अपनी रोड क्या होगी, डिस्प्लेस होगी। और रोड डिस्प्लेस हुई, इस तक के सजेस्ट कराया उसने, अब भी जो फोर्स एक्सर्ट होया था ना करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रोड पे प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, पहली चीज तो एक भी फोर्स लगाया है उस पर। दूसरा जो डायरेक्शन है फोर्स की, इस तरह एक चीज और उसका भाई, जो डायरेक्शन है फोर्स की बेटा, उस नाम के कर्स के हैं, रिवर्स कर्स के हैं, क्यों कर करंट की के कर्स के हैं, करंट की डायरेक्शन तय। अगर आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देवांगे तो अपना क्या होगा, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसमें के बेरा पाटा भाई, इसका कंक्लूजन क्या लग रहा है कि भाई चेंज हो जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड का, चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू वर्टिकल डाउन बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड ने चेंज कर देंगे भाई। ईब के है अपना, ईब अपना है भाई आड़े देखो, ईब के था अपना, यो नॉर्थ पोल था, यो साउथ था अपना डायरेक्शन, या थी मैग्नेटिक। अगर आपने उल्टा कर दिया, चेंज कर दी, तो अपनी डायरेक्शन न्यू हो जाएगी ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ईब के नॉर्थ तक साउथ जावे है, तो भाई अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर देवांगे पोल्स ने, तो अपनी फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और अगेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रोड विल बी रिवर्स। द फोर्स जो एक्ट करे भाई, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। इस तक के बेरा पट्टा है। अब जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है भाई, वह किस चीज पर डिपेंड करे है बालको, वह डायरेक्शन ऑफ करंट पर डिपेंड करे है। यार देखा था। ठीक है। और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। तो भाई इस एक्सपेरिमेंट था अपने ये दो चीज बेरा पाटी थी, और इससे के बेसिस पे भाई फिर आया था अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, अब भाई जो डायरेक्शन है करंट की और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके, डायरेक्शन फोर्स के। ठीक है, ये एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है, किसके हैं, फोर्स के भी परपेंडिकुलर है। तो इन तीन डायरेक्शन इलुस्ट्रेट करने थी आपने के कह दिया भाई, फिर आए ये इन तीन डायरेक्शन इलुस्ट्रेट करने थी एक सिंपल रूल है जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यो क्या है भाई, अपना लेफ्ट हैंड है ना, इसके हिसाब से क्या है, स्ट्रेच करो अपना थंब, अपनी फोर फिंगर, क्या करो, अपना थंब स्ट्रेच करो, अपनी फोर फिंगर स्ट्रेच करो, अपनी मिडिल फिंगर स्ट्रेच करो लेफ्ट हैंड की। तो क्या देखोगे भाई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्यों कर देखो, थंब और या फिंगर परपेंडिकुलर म्यूचुअली, या फिंगर और या फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और इसने देखोगे तो भाई ये दोनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक है। और इसमें भाई जो अपनी फर्स्ट फिंगर है, जो अपनी फर्स्ट फिंगर है बेटा, या के पॉइंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जो अपनी सेकंड फिंगर है बेटा, या के करेगी डायरेक्शन किसकी, करंट की। ठीक है। और जो भाई अपना थंब है वो के पॉइंट करेगा फोर्स का डायरेक्शन। आई बात समझ में। तो यो था भाई थारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल। देखो यार दिखा रखा है, थंब क्या करेगा, फोर्स ने फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, फोर फिंगर क्या करेगी मैग्नेटिक फील्ड की, और करंट क्या करेगा, सॉरी मिडिल फिंगर क्या करेगी, करंट की डायरेक्शन बताओगी। देखो भाई जो करियो है भाई, ये है दो
मैग्नेट, उनके बीच में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें भाई अपन रख दिया करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो भाई करंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड देखो पहले, या मैग्नेटिक फील्ड बताओगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड। करंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फोर्स कड़े लागेगा, ऊपर की तरफ लागेगा फोर्स। तो इस तरह हो जाए भाई अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें भाई ये दो हैं, इस तरह प्रैक्टिस कर ले आप इस रूल की। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में है, याद क्यों कर रखना है था हमने, यो एफ बी आई, एफ बी आई फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ने किस तरह नोट कर, बी तो जाती बी, मैग्नेटिक फील्ड और करंट मतलब आई, एफ बी आई, एफ बी आई, ठीक है। तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एफ बी बी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की थे इंगन है, करंट की थे ऊपर की तरफ, करंट की विंगर आ रही, मैग्नेटिक फील्ड लाइन करंट, तो फोर्स की था अपना इनसाइड, किस डायरेक्शन में है, इनवर्ड, किस डायरेक्शन में अपना फोर्स बेटा, अपना फोर्स होगा इनवर्ड। और हम अपनी कॉपी में करके देखियो के कहोगे इनटू द पेज। आई बात समझ में, ये भी इसमें आया हो भाई, क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, करंट के है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन करंट, फोर्स कित है आउटवर्ड, आउट ऑफ द पेज, क्या है फोर्स आउटवर्ड, या फिर लिख दो के आउटसाइड द, या फिर आउट ऑफ द पेज, ठीक है भाई। बड़ा आगे बढ़को, ई बाजा बढ़को फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस। भाई अपने किताब में मूविंग चार्जेस पे भी क्या पढ़ना है अपन, है फोर्स पढ़ना है, ठीक है। तीन तरह के चार्ज हो भाई, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज और एक न्यूट्रल। पॉजिटिव में आ जाए भाई कौन से पार्टिकल, प्रोटॉन आ गया भाई, अल्फा पार्टिकल आ गए, कैटायंस आ गए, ठीक है। क्या आ गए, प्रोटॉन आ गया, अल्फा पार्टिकल्स आ गए, कैटायन आ गए। नेगेटिव में क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स, बीटा पार्टिकल्स, एनायंस। और न्यूट्रल में भाई न्यूट्रॉन, गामा पार्टिकल्स और न्यूट्रल एटम। तो क्या करा भाई, यह है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मन ने क्या करा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज क्या करे, ऊपर की तरफ फेंक दिए, क्या करे, ऊपर की तरफ फेंक दिए। तब में इसमें बेटा आप फोर्स क्यों कर बेरा पाड़ेंगे, एक चीज या याद रखियो कि जो पॉजिटिव पार्टिकल है ना बेटा, जो पॉजिटिव पार्टिकल हैं वे करंट की तरह बिहेव करेंगे। पॉजिटिव पार्टिकल के है, करंट की तरह बिहेव करेंगे, मतलब करंट की और पॉजिटिव पार्टिकल्स की डायरेक्शन सेम होगी, करंट की तरह बिहेव करेंगे। ऊपर की तरफ है क्या था, इसका मतलब जो अपना करंट है वो भी के है ऊपर की तरफ जा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा है। जो नेगेटिव पार्टिकल्स है बेटा वे क्या करेंगे, अपोजिट टू द करंट बिहेव करेंगे, ठीक है। अगर मैंने यो ऊपर की तरफ फेंका था करंट के अपोजिट, यो मैंने ऊपर फेंका था करंट अपना ऊपर तक नीचे आवे है, तो करंट क्या हो गया अपना अपोजिट हो गया इससे, ठीक है। न्यूट्रल का भाई चाहे ऊपर तक फेंक लो चाहे नीचे तक फेंक लो, इस पर कोई फोर्स नहीं लग गया करता, क्या इस पे फोर्स क्यों है, जीरो है। यह चीज याद रखो, थारा मेन है पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स का। तो इसमें ही देखो भाई फोर्स क्यों कर लगेगा, अगर अपन पार्टिकल ऊपर फेंका मतलब कि करंट भी उससे डायरेक्शन में है, तो FBI वाला रूल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड की थे उस डायरेक्शन में, करंट की थे ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स की थे इनवर्ड्स की थे, फोर्स इनवर्ड्स, ठीक है। इबिस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस तरफ, करंट की थे नीचे की तरफ, फोर्स की थे आउटवर्ड्स, फोर्स की थे आउटवर्ड्स। यो याद रख लियो, इसके बेसिस पर भाई कई सारी थर्टी कंडीशन दे इसके, अगर भाई ऊपर तो नीचे फेंका है, नीचे तो ऊपर फेंका है, तो इसका था हमने बस यह चीज बेरा हो ना, अगर भाई पॉजिटिव करंट की तरह बिहेव करेगा और नेगेटिव अपोजिट करेगा, तो इससे हम आराम से फोर्स की डायरेक्शन ने लकाड़ पाओगे थारे मूविंग चार्जेस की ना, ठीक है। ये बढ़ ले भाई आगे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। फोर्स है जो करंट कैरिंग वायर पर किस चीज पर डिपेंड करे भाई, वो करे इन तीन चीजा पर डिपेंड। पहला करंट पे,
किस पे? करंट पे। दूसरा भाई ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कराएंगे तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाए ना, हो जाए है। तो भाई दूसरा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा है भाई एंगल के, एंगल कि भाई वायर किस एंगल पर रखी गई है। देखो भाई यार मैंने 4 वायर रख रखी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। भाई जो नंबर 1 वाली वायर या के है परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। नंबर 2 वाली के है डायगोनल है, मतलब कि किसी ना किसी एंगल पे है, ठीक है, एट सम एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरी और चौथी के हैं भाई पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है। इसमें बस डायरेक्शन पैरेलल है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पर डायरेक्शन का, किसका डायरेक्शन अलग है? करंट का डायरेक्शन। तो भाई जो परपेंडिकुलर है ना थारी, जो परपेंडिकुलर है किस तय? मैग्नेटिक फील्ड तय, उसमें भाई जो फोर्स है थारा वो क्या होगा बड़को? मैक्स होगा। क्या होगा? फोर्स थारा मैक्सिमम होगा। डायगोनली प्रेस कर रखी है यार, डायगोनली, इसमें क्या है भाई? मैक्सिमम कुछ ना कुछ फोर्स होगा पर मैक्सिमम नहीं होगा। फोर्स के है मैक्सिमम नहीं होगा, होगा जरूर पर मैक्सिमम नहीं होगा। और तीसरी और चौथी में क्या है भाई? तीसरे और चौथी वायर में क्या है? फोर्स जो है बेटा वो 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो इस तक हमने बेरा पाट गया भाई, क्यों ये जो फोर्स है करंट कैरिंग वायर पर वो किस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं। ई बाजा बड़ को आगे अपने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पे। देखो भाई डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में भाई 3 तरह की वायर हुआ। कौन सी? अर्थ वायर ग्रीन कलर ते, ग्रीन कलर की होया करे। लाइव वायर रेड कलर ते दिखाया करें यार, न्यूट्रल वायर ना ब्लैक कलर ते दिखाया करें। जो अर्थ वायर है भाई वह सर्किट में नहीं होती या बाहर हो सर्किट में इंक्लूडेड नहीं होती, ठीक है। जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है ना भाई, इन दोनों के बीच में है किस चीज, कितना डिफरेंस? 220। कितना डिफरेंस? 220 वोल्ट का डिफरेंस हो है। जो लाइव वायर हो भाई उसने हम पॉजिटिव वायर के आखिर पॉजिटिव, और जो न्यूट्रल वायर उसने नेगेटिव वायर लिया रहता है। इसने नू मान लो अब बैटरी है भाई, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल हो है, तो पॉजिटिव टर्मिनल में क्या है? करंट फ्लो आया करे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाया करे। तो इसमें भी सिमिलर यो है कि है भाई लाइव वायर के थ्रू करंट जावेगा, क्या है? लाइव वायर के थ्रू भाई करंट जावेगा, और जो न्यूट्रल वायर है भाई उसके थ्रू करंट कितना होगा? बाहर आवेगा, ठीक है। यह होगी भाई बात। ये बाजा बालको इनके कंपोनेंट्स ने देख ले वहां के हैं भाई। सबसे पहले आ जा भाई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज। इसमें क्या लग गया हो भाई? फ्यूज लग गया हो है। फ्यूज क्या करेगा? आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। फ्यूज में क्या हो है भाई? एसएनपीबी की, एसएनपीपी अलॉय की क्या लगी हुई है? फ्यूज वायर लगी हो है, जो कि क्या लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो कुछ ना कुछ एक्सेस में करंट होगा तो उससे क्या हो जाएगा भाई? वह मेल्ट हो जाएगी और क्या बचा लेगी? शॉर्ट सर्किट ने ऑफ, जो सर्किट है उसने ऑफ कर देगी और अपना घर ने बचा लेगी, अपने सर्किट ने खराब होने तक बचा लेगी। फिर आ जा बड़को इलेक्ट्रिक मीटर पे। इलेक्ट्रिक मीटर में क्या है भाई? ये वो है जड़े ता अपना रीडिंग देखा करे ना, मीटर की रीडिंग, ये वो है मीटर है। किलोवाट आवर में जड़ा पावर बेरा पट्टा रहे जिसका अपना बिल आया करे, इससे मैं रीडिंग देखकर इससे तो फिर अपना बिल काटा जाया करे। फिर क्या है भाई? फिर आगा आ जाए अपनी जो वायर है, जो जहाँ है किस में जहाँ है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, जिसमें क्या है? मेन स्विच होगा और फ्यूज होंगे हर एक सर्किट के, हर एक सर्किट के
फ्यूज होंगे। थम देखियो, थमने ना घर में थारे एक 9 मीटर का है ना एक बॉक्स छपा होगा, उसमें क्या है सारा जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि या इस कमरे का है स्विच, यो फ्यूज है, यो इस कमरे का फ्यूज है, एमसी है या इसकी है या इसकी है। ठीक है, तो वो क्या है, यो है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, याडे तो सारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा थारे हर एक सर्किट का। ठीक है, आगे आ जाओ, बड़को याड दिखा रखे है थारे 3 सर्किट। ठीक है, और इन तय 3 सर्किट में ये के हैं भाई, आड़े तो ऊपर तक क्रॉस ओवर होकर है क्या ओवर हो रही है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही वायर्स की, या क्रॉस ओवर ने क्यों कर छोकरे आ रहे हैं बताई दी थारती कंपोनेंट्स में। तो याड़े तो या कनेक्ट है थारी अर्थिंग वायर। ठीक है, याड़े थारे अप्लायंसेस कनेक्टेड हो है, और अप्लायंसेस तो डायरेक्टली कनेक्टेड के हो भाई थारी अर्थ वायर। आई बात समझ में? तो यो है भाई थारा के, यो के है थारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब के लिख रखे है भाई, इसने फटाफट पढ़ ले हम। अपने घर में क्या है, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाइड थ्रू मेन सप्लाई, मेन्स कम है जिसने सपोर्टेड थ्रू ओवरहीटेड इलेक्ट्रिकल पोल्स और बाय अंडरग्राउंड केबल्स। इन दिस वन वायर इज रेड, जिसने आप लाइव वायर को पॉजिटिव वायर, अदर वायर इज ब्लैक जिसने आप न्यूट्रल या फिर नेगेटिव वायर को। वहां जो पोटेंशियल का डिफरेंस हो इन दोनों के बीच में कितना है, 220 वोल्ट का वो है। एट द मीटर बोर्ड, जो अपना मीटर बोर्ड था भाई, उस पे क्या है, दीज वायर्स पास इनटू इलेक्ट्रिक मीटर थ्रू मेन फ्यूज। मेन फ्यूज तो होती हुई इलेक्ट्रिक मीटर तक जावे, एंड देन थ्रू मेन स्विच, फिर मेन स्विच पर पहुंच जाए जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है कनेक्टेड टू लाइन वायर, जो बहुत सारे सर्किट कनेक्टेड है। एंड दीज वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट। ठीक है, ये भाई 2 तरह के सर्किट यूज करे जहाँ है, एक और भाई 15 एम्पियर करंट रेटिंग का, एक और 5 एम्पियर। 15 एम्पियर करंट रेटिंग का भाई यूज होगा थारे हायर पावर के, जिनने घनी पावर चाहिए उनके, उन अप्लायंस थी, जो गीजर हो गया, एयर कूलर हो गया, एसी वो हो गया, एसी हो गया थारा, हीटर हो गया, इन तीर। 5 एम्पियर के भाई छोटे भाई पंखा हो गया, लाइट होगी, बल्ब हो गया, इन चीजा थी यूज हो थारा 5 एम्पियर का। और जो अर्थ वायर है बेटा, या अर्थ वायर की क्या है, ग्रीन इंसुलेशन है, या कनेक्टेड होगा किसते, मेटल प्लेट्स ते डीप इन द अर्थ। अर्थ में मेटल प्लेट्स हो उन तक कनेक्टेड होगा थारी अर्थ वायर। ठीक है, नियर द हाउस, हाउस के आसपास जो मेटल प्लेट्स अर्थ में उन तक कनेक्टेड होगा। ये देख ले भाई अर्थिंग, इस पे भाई अर्थिंग, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, इन पे क्वेश्चन पूछे जा हैं तो इनके बढ़िया तरीका समझ के इनने डेफिनेशंस वगैरह ना बढ़िया तरीका याद कर लियो, भी क्या लिखना है था हमने। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के हैं भाई, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो ना, आप हाथ हाथ टच करा हम। ठीक है, फ्रिज हो गया, ओवन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, उन्हें क्या करा, हाथ टच करा हम। तो कई बार क्या है, अगर बाई चांस हो कि भाई इंसुलेशन जो वायर्स के ऊपर की जो कोटिंग है वह ब्रेक हो जा, वह रिमूव हो जा, उसमें कुछ किते ना किते क्रैक आ जा है, तो क्या होगा उसमें, क्या होगा, चार्ज जो करंट है वो क्या होगा, लीक होगा, करंट लीक होगा। तय उनने क्या करांगे आप, जो अगर आप उन नंगी तारा ने छेड़ देवांगे के, उन आप कहते नहीं कि तार नंगी ऐसे छेड़िए मत करंट लाग जाएगा, तो वो है भाई अगर आप उन बेयर वायर्स ने टच कर देवांगे मेटल केसेस की, तो उसमें क्या होगा, पर जो आप टच करांगे तो आपने क्या लाग जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक लाग जाए, झटका लाग, करंट लाग जाएगा। अब नंगी तारा ने छेड़ दे तो आप करंट नहीं लाग जा, तो वो जाती हो। तो इस चीज ने, इस शॉक ने, इलेक्ट्रिक शॉक तक प्रिवेंट करती के करे हैं भाई, जो मेटल केसेस हो हैं वह अर्थ करे जाए। ठीक है, अर्थिंग तक क्या करे भाई, अर्थिंग वी मीन दैट जो मेटेलिक बॉडी है उसने कनेक्ट कर दे वहां थिक कॉपर वायर तय, और जो उसने क्या कर दे आगे, बरी कर दे कित डीप अंडर द अर्थ, एंड एट द एंड ऑफ द कॉपर प्लेट इज सराउंडेड बाय, और जब वो नीचे जो कॉपर प्लेट लाग रही है भाई वह क्या था, सराउंडेड हुआ चारकोल और कॉमन सोल्ट थे। तो भाई यो था थारा अर्थिंग। ठीक है, ये देख लें भाई ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में क्या है बड़को, overloading of an electric circuit means when current flow in a circuit becomes more than the capacity। के है सर्किट में जो करंट फ्लो करे है वो जितनी उसकी कैपेसिटी है सर्किट की उससे ज्यादा हो जा है उसकी अमाउंट, तो क्या होगा, जो कंपोनेंट्स हो सर्किट में टू रेजिस्ट द करंट,
ठीक है, जो कंपोनेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ जाए सर्किट में तो वे क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। और उससे क्या होगा, जब बहुत ज्यादा करंट पास होगा तो इलेक्ट्रिक ओवरलोड हो जाएगा, जिससे क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिकल ओवरलोड हो जाएगा इलेक्ट्रिक वायर्स में। क्या होगा, फायर टू ब्रेक, मतलब कि क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी। इन्होंने क्या दिया, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड हो गया। ओवरलोड मतलब एक्सेस में करंट का पास हो गया और वो रेजिस्ट करे है अपने जो कंपोनेंट, क्यों, उसकी इतनी कैपेसिटी है नहीं सर्किट की, तो वो क्या करेंगे, उसके कंपोनेंट्स क्या करेंगे, उसे रेजिस्ट करेंगे, रोकेंगे। अब भाई इससे फालतू यो घनी कैपेसिटी वाली घना करंट फ्लो करा है, इससे फालतू मत करो, रेजिस्ट करेंगे। पर उससे क्या होगा भाई, वो रेजिस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, थारा ओवरलोडिंग हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी। ठीक है, इस तरह भाई आस पास के मैं कपड़ा काड़ा दे रहा उस घर में भी आग लाग उसका है। ठीक है, ई बाजा बड़को शॉर्ट सर्किटिंग में। शॉर्ट सर्किट में क्या, शॉर्ट सर्किट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट अलाउज अ करंट टू ट्रेवल अलोंग एन अनइंटेंडेड पाथ। भाई कोई सर्किट है, ठीक है, किसी सर्किट में कोई तार है, तार एक दूसरे का भिड़ गई, क्या होया, तार एक दूसरे का बढ़ गई, और एक दूसरे का बढ़ती क्या होगा, स्पार्क होगा, चिंगारी उठेगी। उससे ने क्या कह दिया, हाँ भाई शॉर्ट सर्किट कह दे। हाँ, जब वायर एक दूसरे से टच हो जाए हैं या क्रॉस हो जाए, ओवर क्रॉस हो जाए, तो उससे क्या होगा, चिंगारी होगा और उससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इस तक के रिजल्ट होगा, जब शॉर्ट सर्किट होगा भाई तो उस तक क्या होगा, दिस रिजल्ट्स इन एक्सेसिव करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विच मे कॉज फायर एंड ब्रेक। इससे भी क्या हो जाए भाई, फायर हो जाए, फायर लाग जाए। आई बात समझ में, तो उसकी जाती आप क्या यूज करे हैं, फ्यूज वायर। इस शॉर्ट सर्किटिंग ते ओवरलोडिंग थी बचाने थी आप क्या यूज करे हैं, फ्यूज वायर। किस चीज की, SnPb के अलॉय की बनी हो है। और इसकी क्यों बनी है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो भाई, लो है, जिससे के है भैया इजीली मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, जब लोड बढ़ेगा, जब यूं होगा तो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगी और क्या हो जाएगा, सर्किट ऑफ हो जाएगा। आई बात समझ में, तो भाई यो था थारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर। इससे की गला हो गया थारा फिजिक्स का सिलेबस भी खत्म। इससे की गला हो गया है थारा 10वीं क्लास का इंग्लिश मीडियम का, किसका, इंग्लिश मीडियम का साइंस का सिलेबस कंप्लीट। आई बात समझ में, ठीक है। तब भाई होमवर्क थारी मैडम एक के दिया रहा था हमने के क्वेश्चन प्रैक्टिस। के दिया रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस, बढ़िया था अपने भाई। क्वेश्चन देखो के केहू न लग कर देखने की कोशिश करो, ये डायग्राम है सर, इन्हें बना कर देखने की कोशिश करो। ठीक है, ये जो रूल्स हैं, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इनकी प्रैक्टिस करो तो इससे क्या होगा, थारा बढ़िया तरीका रूल समझ में आओगे, हम फटाफट चीज़ है देखती अपने लगा के अपने रूल और फटाफट हम डायरेक्शंस बता सकोगे, मैग्नेटिक फील्ड की, फोर्स की, करंट की। आई बात समझ में, तो इससे ये लेवाई हो गया है थारा चैप्टर खत्म, सिलेबस साइंस का खत्म। ठीक है, चलो भाई हो गया आज की क्लास, आज का साइंस का 10वीं क्लास का आखिरी वन शॉट। तो इससे गिला ले भाई थारे ते विदा। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, राम राम।